मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज पर बात करने जा रहे हैं। डे 17 है हमारा। पहला क्वेश्चन है जी हमारा HCF से रिलेटेड। हम 6.1 में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि HCF से मुराद क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, यानी जो आपके पास कोई भी वैल्यूज़ दी हों उनमें से जो कॉमन वैल्यू होती है उनको सॉर्ट आउट करने के बाद जो है आप उसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है वो आपके पास है 8x4 - 128, दूसरी वैल्यू है 12x3 - 96। पहली वैल्यू को जो है आप देखें तो इसमें 8x4 - 128 में से 8 कॉमन आ गया। जब आप 8 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x4 - 16। अब x4 जो है वो और दरमियान में माइनस है तो ये a² - b² के फार्मूले के तहत सॉल्व हो सकता है। तो पहली वैल्यू यानी x4 को आप a² बना दें, x² का स्क्वायर माइनस 16 यानी 4 का स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, और फिर ये जो 8 है इसको भी जो है वो ब्रेक कर दें तो आपके पास 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 टाइम आपके पास 2 बन जाएगा। उसके बाद दोबारा से एक वैल्यू माइनस में है यानी x² - 4, इसका भी a² - b² बना देंगे और इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और x2 + 4 एज इट इज़ आपके पास आ गया। उसके बाद अगली वैल्यू है 12x³ - 96 में से 12 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x³ - 8। अब ये x³ - 8 ये a³ - b³ का फार्मूला बन सकता है। x को a बना दें और 8 को जो है वो जब क्यूब बनाएंगे b का तो वो 2 बन जाएगा, यानी x का क्यूब - 2 का क्यूब। a - b का क्यूब बराबर होगा a - b यानी x - 2, a² + ab + b² यानी x² + 2x + 4। 12 को ब्रेक करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब आपने कॉमन निकालना है। देखिए इसके पास भी 2 × 2 है और इसके पास भी 2 × 2 है, ये 2 आपके पास 2 कॉमन आ गए। और x - 2 जो है वो इसके पास भी कॉमन है और इसके पास इसको आंसर में भी कॉमन है, तो आपका HCF बना 4 × x - 2। अब अगले सवाल में HCF ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के जरिए करना है। आपके पास 2 इक्वेशन दी गई हैं, बड़ी इक्वेशन को आप अंदर रखेंगे और छोटी को बाहर रखेंगे। आपके पास वैल्यू है x³ y³ - 3y² - 3y - 9 और y³ + 3y² - 8y - 24। अब y³ को ख़त्म करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों फिगर भी 1 से मल्टीप्लाई होंगी। y³ से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस से कट जाएगी। फिर 3y² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² भी प्लस माइनस से कट जाएगी। फिर 3y को करेंगे वो भी प्लस माइनस के बाद प्लस हो जाएगी। 8y में से 3y गए तो -5y बचा। इसी तरह -9 को भी 1 से करेंगे तो -9 आएगा। 24 में से 9 गए तो आपके पास -15 आ गया। -5 में से -15, इन दोनों में से जो कॉमन है वो -5 आया। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, अंदर बचेगा y + 3। इस -5 को आप इग्नोर कर देंगे, y + 3 को आप बाय रखेंगे और दोबारा से इस वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। y³ + 3y² - 3y - 9 को यूटिलाइज करेंगे। अब आपने दोबारा से 3y³ को एलिमिनेट करना है। y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y³ प्लस माइनस होने के बाद कट जाएगी। उसके बाद जो है वो आप 3 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दे 3 से। अब जो आपके पास अगली फिगर उतरी वो है जी 3y, क्योंकि ये भी आपस में एलिमिनेट हो गए। 3y 3² से प्लस माइनस होने के बाद कट गया तो ये -3y और -9 नीचे उतर गई। अब आप देखेंगे कि 3 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ रखकर तो -3y आएगा। तो -3y से प्लस होने के बाद कट जाएगा। इसी तरह 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस से कट जाएगा। तो HCF मेरे पास आया y + 3। तो ये जो एक्सरसाइज थी इसके जो हम कुछ क्वेश्चन आपको रिव्यू एक्सरसाइज के करवाएं हैं, तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।